मतलब आपके जो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होने के कारण आपको हड्डियों की बुरबुरी होना और चांसेस फ्रैक्चर के बढ़ते जाते हैं। और जो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर का मतलब बोन्स बिकम सो फ्रेजाइल दैट दे कैन ब्रेक एनी टाइम। आप पजामा पहनते पहनते आपका यहाँ नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाता है, या आपने ज़रा सा कहीं गिर गए, हल्का सा लोड आया हाथ पे तो वो टूट गया, तो उसको फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर शरीर में रिस्ट फ्रैक्चर, आपका ह्यूमर अपना कंधे का एक फ्रैक्चर और हिप, ये कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं जो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर कहलाते हैं। जैसा इस बार ऑस्टियोपोरोसिस डे का थीम है बिल्ड बेटर बोन्स, अच्छी हड्डियों का निर्माण, तो उसके बारे में क्या किया जाए पब्लिक के लिए? पब्लिक को मैं हमेशा, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो समझते हैं, उनको जो पूछते हैं मुझसे क्या ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, मैं उनको यही बोलता हूँ कि डाइट में कैल्शियम विटामिन डी होना तो बहुत ज़रूरी है, मगर इसके अलावा भी बहुत चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज भी ऐसी जिससे मैं बॉडी की बोन्स के ऊपर लोड आए। आप कहोगे कि हम सब स्विमिंग बहुत करते हैं रोज़, मगर बॉडी में लोड नहीं आता, तो इट विल नॉट प्रिवेंट osteoporosis. So prevention of osteoporosis possible only when you walk, you जॉगिंग करें या दौड़ लगाएं, तो लोड जब आएगा उसमें तब जाके वो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम ज़्यादा जमा होगा। अब पिछले 40 वर्षों से जो सेवाएं दे रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे आम जनता के लिए? हमारी सलाह यही है कि एक तो एक्सरसाइज हर आदमी को करना चाहिए। वेट बेरिंग एक्सरसाइज, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना है तो वेट बेरिंग एक्सरसाइज, और डाइट में कैल्शियम विटामिन डी ये सब होना चाहिए। धूप जरूर लेना चाहिए। जैसे अब अंग्रेज लोग हैं, ये लोग धूप कैसे लेते हैं, बीच पे नंगे लेट के 1-2 घंटे, जिसमें आपकी त्वचा सीधे धूप की टच में आनी चाहिए। उसमें धूप जो है आपके स्किन पे दी सन रे शुड फॉल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 11 से लेके 2 बजे तक की जो धूप है दैट इज आइडियल, मगर अपन लोग नहीं ले पाते क्योंकि कोई ऑफिस में है, कोई घर में है, कोई तो 97% इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। विटामिन डी के स्टेटिस्टिक्स जो एम्स के स्टेटिस्टिक्स है कि 97% इंडियंस जो हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। इसलिए अपन विटामिन डी टेस्ट कराते हैं, हर एक का कम आता है। तो मैं विटामिन डी टेस्ट नहीं कराता, मुझे जब लगता है ऑस्टियोपोरोसिस तो हम ट्रीटमेंट, तो जब 97% लोग डेफिशिएंट है तो आप पिछले 40 वर्षों से लगातार इसी रहा कि जो आपके हाथों का भी जादू रहा कि लोग ठीक होते गए। अब नए क्लिनिक पर सी सेक्टर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पर भी उसी तरह की सेवाएं मिल रही हैं आपसे? हाँ, आ रहे पेशेंट्स आते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे लोग समझते हैं चीज़ों को। दूसरा एक कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि साहब इंडिया में तो सनलाइट बहुत है, बाकी देशों में तो 6-6 महीने धूप ही नहीं निकलती। इंडिया में इतनी डेफिशिएंसी कम क्यों है? उसका कारण ये है कि हमारे शरीर में जो मेलानिन पिगमेंट है, जो अपना शरीर का जो रंग उतना सफ़ेद नहीं है, तो इसलिए अपने जो शरीर है वो विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं करता। फिर एक कंट्रोवर्सी आती है कि साहब आदमी जो खेत में काम कर रहा है वो तो 12-12 घंटे धूप में काम कर रहा है, उसको कैसे हो जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी? उसका भी यही आया कि वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का कारण यही है कि उसके मेलानिन पिगमेंट से उसका विटामिन डी अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। स्किन में मेलानिन पिगमेंट होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता, इसलिए डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। जो लोग कैल्शियम बराबर खाते हैं, विटामिन डी पूरा लेते हैं, वो सब लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करते उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उम्मीद करें कि आपने जो सलाह दी है वो लोग जानेंगे और अपनी हड्डियों के प्रति जागरूक हो पाए। डॉक्टर साहब, जो आप ग्रामीण में भी समाज सेवा के रूप में लोगों को सेवा देते हैं, उसमें ऐसे केस आते उसको फिर से रिपीट करते हैं। ऑर्थोपेडिक सेंटर पिछले 40 वर्षों से मोती मस्जिद के पास अपनी सेवाएं देता रहा है। नया प्रेमिसेस शुरू किया है सी सेक्टर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोएशा पर। लेकिन एक अलग पहलू है, डॉक्टर उमेश बत्रा जी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इंटीरियर में जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन तक अपनी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराते रहे और उसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके बेटे मोहित बत्रा जी, जो दोपड़िया जी में पिताजी के साथ जो आप सोशल सेक्टर कहा या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कार्यक्रम करते हैं हर संडे को, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हर संडे को जो आप पिछड़े वर्ग के और जो गरीब मरीज़ आते हैं उनको सेवाएं दी जाती हैं और उनको जिस भी प्रकार की उनकी आवश्यकता होती है
उस हिसाब से उनको दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और हेल्थ गाइडेंस जो होती है, कंसल्टेशन जिसे बोलते हैं। जी जी। तो किस तरह से आप उनको मरीज वहाँ पर ज़्यादातर आते हैं आपके पास, किस प्रकार के मरीज ज़्यादातर होते हैं? ज़्यादातर मरीज तो अभी खांसी के और जोड़ों का दर्द लेके आर्थराइटिस वगैरह के ज़्यादा आते हैं। जी। तो उम्मीद करें कि जैसा कि पिताजी ने शुरू किया था, एक यंग होने के नाते इंटीरियर में जाने का कम लोग सोच पाते हैं यंग एज में, लेकिन आपने शुरुआत की है, आगे भी इसको कंटिन्यूस रख पाएँ, आगे